ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव बम बम बोले। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें। सेकंड, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, ठीक है ना। और दर्शकों, आज के लिए जो बताया था वो बिल्कुल 100% सटीक साबित हुई। अब बताया क्या था, ये कल की वीडियो देख लो जिसने नहीं देखी है। जिसने नहीं देखी वो कल की वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए मैंने अपना पर्सनल व्यू पॉजिटिव दिया था। हालांकि साथ में ये भी कहा था कि भाई मार्केट का डायरेक्शन ज़रूर चेक करना, ओपनिंग के बाद कोई ट्रेड मत लेना, 10-15 मिनट 20 मिनट जो है बाजार की मूवमेंट चेक करना, वेट करना, ओपन होते कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद कहा था जो भी तेज़ी मंदी होगी वो 2-2:30 बजे तक चलेगी और 2:30 बजे से जो तेज़ी मंदी होगी वो 3:30 तक चलेगी। हालांकि मैंने अपना व्यू पॉजिटिव का दिया था कि बाज़ार जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और आप सबने देखा कि शुरू में बाज़ार जो है जैसा कि पिछले अपने कई वीडियो में बताया कि गेम खेल रहा है। बाज़ार क्या गेम खेल रहा है, उसको चलाने वाले गेम खेल रहे हैं। पहले नीचे ले गए बाज़ार को, 15-20 मिनट बाज़ार नीचे रखा और उसके बाद जो खींचा तो फिर बाज़ार को ज़बरदस्त खींचते हुए चले गए। हालांकि मंडे को आईटी ने थोड़ा सा निफ्टी में गड़बड़ कर दिया और आज उसी आईटी ने निफ्टी को ऊपर भी कर दिया है। तो कहने का मतलब वही है कि वो इस तराजू का माल इस तराजू में रख दो और इस तराजू का माल इस तराजू में रख दो, बस वही कहानी चल रही है इस समय, है ना। हालांकि बैंक निफ्टी अभी तक पॉजिटिव है। मंडे भी ओपनिंग के बाद से पॉजिटिव है, आज भी पॉजिटिव रहा, कल भी पॉजिटिव रहा और आज भी बाजार जो है वो पॉजिटिव रहा, ठीक है ना। और अच्छा खासा पॉजिटिव रहा बैंक निफ्टी। हालांकि आज उतना नहीं चला जितना निफ्टी चला, बट बैंक निफ्टी 3 दिन से चल रहा है ओपनिंग के बाद से ठीक है ना। तो कहने का मतलब मोटा मोटा जो बताया था बिल्कुल सटीक रहा। और प्रॉफिट बनाया तो कमेंट में ज़रूर डाला करो यार। लॉस तो डाल देते हो, हाँ जी मुझे इतना लॉस हो गया, प्रॉफिट होता वो भी डाला करो ना कि हाँ जी मुझे प्रॉफिट हुआ। लॉस का तो डाल दो भैया मुझे इतने का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना, वो सब चीज़ें डाल देते हो। सेकेंड, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि भाई जिस दिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जिस दिन मान के चलो कि भाई जैसे मंडे को हमारा निफ्टी वाला जो है गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, वो हमारे हिसाब से निफ्टी नहीं चली, तो उस दिन ट्रेड निकाल दिया करो। अगर कोई ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में कितना टाइम लगता है। बाद में फिर रात को कहो कि भैया, या अगले दिन कहो कि भाई लॉस हो गया। तो अपना अगर हमारे हिसाब से बाजार नहीं चल रहा, अपना सौदा काट दो ना 2 मिनट में। सौदा काटने में कोई ये तो है नहीं कि भैया ट्रक में भर करके माल लेकर के जाना है फिर उसको जाकर कहीं डंप करना। 2 मिनट का काम है, सौदा काटने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है ना। तो सौदा काट दिया करो जिस समय हमारे हिसाब से बाज़ार नहीं चलता है, आगे उसको कवर कर लेंगे कि भाई बाज़ार हमारे हिसाब से चला। हालांकि बाज़ार इस वीक जो हमने कहा है उसी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। और कल की बात करें गोचर की, तो कल के गोचर की भी बात कर लेते हो। कल चंद्रमा देखिए मकर राशि में ही रहेगा और मंगल के नक्षत्र में रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा और मंगल की दृष्टि में रहेगा, गुरु की दृष्टि में रहेगा। मंगल के नक्षत्र में रहेगा, मंगल के नक्षत्र में रहेगा, मंगल की दृष्टि में रहेगा, गुरु की दृष्टि में रहेगा। वो कल गुरुवार भी है एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान में रख करके काम करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा कल के लिए पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि में है, मंगल की दृष्टि में है, मंगल के नक्षत्र में है, गुरु का दिन है और गुरु की दृष्टि में है
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव है बाजार के लिए। बट कल फिर वो आज की तरह ही एक चीज़ नेगेटिव बनी हुई है। अब वो देखना लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सब चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद भी वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक युति एक छोटी सी युति जो होती है वो कई बार बाजार का बेड़ा गर्क कर देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा थोड़ा भैया ओपन होने के बाद 15-20 मिनट रेस्ट मारो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रेस्ट मारो, कोई ट्रेड मत लो, मार्केट वॉच करो। ऑपरेटरों को अपना काम करने दो, उनको खरीदने बेचने दो, ऊपर नीचे जितने स्टॉप लॉस लोगों के हिट करवाने करवाने दो, ठीक है ना। अपना टर्मिनल पे देखते रहो कैंडल कौन से बन रहे, ग्रीन बन रहे, रेड बन रही, क्या बन, ठीक है। तो कल भी यही करना है। ओपनिंग के बाद 20-25 मिनट आधा घंटा कुछ नहीं करना, टर्मिनल वॉच करना, मार्केट का डायरेक्शन वॉच करना, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो वही अगर बाजार देखो, कल दो चीज़ें हैं। अगर बाजार ओपनिंग के बाद तेजी में चलता है, अगर बाजार ओपनिंग के बाद तेजी में चलता है, फिर तो आप मानो पूरा दिन तेज रहेगा बाजार। एंड में थोड़ा सा हो सकता है, एंड के आधा पौना घंटा थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। बट अगर बाजार ने सुबह, हो सकता है आज भी कल भी गड़बड़ करे या ऊपर नीचे करे शुरू का आधा घंटा या 10 बजे तक मान के चलो, तो कल ओपन होने के बाद बाजार अगर गड़बड़ ऊपर नीचे होता है, तेज़ी में चलता है, मान के चलो 9:40 9:45 के बाद तेज़ी में चलता है, या 10 बजे के बाद भी तेज़ी में चलता है, मोटा मोटा मान लो, तो पूरे दिन तेज़ी में रहेगा। एंड का आधा घंटा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एंड का आधा घंटा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सेकंड, अगर बाजार ओपन होने के बाद डाउन साइड चला तो फिर देखो जी, अगर बाजार ओपन होने के बाद डाउन साइड चला तो फिर ये 1 सवा 1 1:30 बजे तक डाउन साइड में रह सकता है। बाजार अगर ओपन होने के बाद डाउन साइड चला तो 1:15 1:30 बजे के आसपास तक बाजार में डाउन साइड रह सकता है, और उसके बाद फिर बाजार में एक रिकवरी देखने को मिलेगी जो कि 2:45 3 बजे तक, 3 बजे तक मोटा मोटा मान लो कि चल सकती है, ठीक है। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू पॉजिटिव का है, कल भी बाजार पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। बट मैं हमेशा कहता हूँ बाजार किसी का नहीं है। आज बुल्स को कमाई करवाई है तो कल बियर्स को करवा देगा। तो इसलिए बाजार किसी का साथ नहीं है। बाजार की निगाह नज़र हमेशा आपकी जेब पे, आपके बैंक अकाउंट पे रहती है। ये ध्यान रख करके काम कीजिएगा, और अपने अकाउंट से पैसा नहीं देना है स्टॉक मार्केट को, ये माइंड में रख करके काम करना है। जिसमें एक ज्योतिष जो है, एक सहारा, एक तो डूबते को तिनके का सहारा बन कर काम कर सकता है। तो कल के लिए व्यू बता दिया। तेज़ी हुई तो पूरे दिन तेज़ी होगी, मंदी हुई तो 1 सवा 1 तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे तक मंदी होगी, उसके बाद बाज़ार में रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये तेज़ी मंदी का एक चीज़ बता दिया सिस्टम, उसके हिसाब से कॉल और पुट बाय कर सकता है या फ्यूचर बाय करना। अगर इंट्राडे में, मैं तो ये कहूँगा फ्यूचर अवॉइड करो, फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहता है। इंट्राडे में करना है तो अपना भैया कॉल पुट में काम करो, स्टॉप लॉस लगाओ, काम करो, ठीक है। और कल मेरे ख्याल से जो 25 वाली लॉट का है वो उसका भी काम तमाम हो जाना, वो 30 तारीख तक का था। बैंक निफ्टी का 15 का और निफ्टी का 25 का जो था वो भी कल मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा शायद। अब फरवरी का तो मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। तो कल के लिए बता दिया क्या करना है, ठीक है ना। और सेफ रहें, सतर्क रहें, स्टॉप लॉस लगाए काम करें, कम लॉट में काम करें। कई लोग भाई भैया मैं क्या बताऊँ, क्वांटिटी इतनी में तो कान खड़े होते हैं, तो होश उड़ जाते हैं। मेरे को सब कुछ पता होने के बाद भी मैं भैया 2-4 लॉट से ज़्यादा मैं काम नहीं करता, क्योंकि 2-4 लॉट ही इतना है कि आपका कई बार तो पूरे महीने की कमाई निकाल देते हैं, ठीक है। तो कम लॉट में करने का मतलब ये है कि भाई रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा। अब कई लोट हो तो भाई 100 200 लोट ले करके बैठे हो, भाई क्या होता है, तो कान मेरा तो दिमाग ख़राब रहता है। इतनी इतनी क्वांटिटी ले करके काम करते हैं। खैर भैया उनका पैसा है, उनका माइंड है, उनका पैसा है, उनका लक है कि नहीं। हमारे ही ग्रुप में एक मेंबर, उन्होंने 1 हफ्ते में 1,13,00,000 रुपये कमाए थे। उसका मैंने स्क्रीनशॉट आज भी डाला हुआ, जाके देख लेना। खुश हुए थे बहुत। मेरे ख्याल से पिछले
पिछले साल पता नहीं 24 या 23 की बात है, तब कमाया था उन्होंने। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आप लोगों को अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी।